प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के इस सुबह के समय के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। आज की इस प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम सौंपने वाले हैं। इससे पहले हम एक नीति वचन अध्याय 1 से पढ़ने वाले हैं। पहला अध्याय हम पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन अध्याय 1 वचन 1 से शुरुआत करेंगे। दावीद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। दूसरा वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। तीसरा वचन, और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सीधाई की शिक्षा पाए। चौथा वचन, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उसके रहस्यों को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। नौवां वचन, क्योंकि वे मानो और तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। 10वां वचन, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषी की ताक में रहे। 12वां वचन, हम अधोलोक की नाई उनको जीविता कब्र में पड़े हो के समान समूचा निकल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हुआ। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी न धरना, क्योंकि वो बुराई की करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी यह बातें बोलती है। हे भोलो लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे, और हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे, और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। 23वां वचन, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाए परंतु किसी ने ध्यान न दिए। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसीलिए मैं भी तुम्हारे विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी की नाई तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से आगा जाएंगे। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ 33 वचन में लिखा है, परंतु जो
मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। जो परमेश्वर की सुनेगा, यहोवा की सुनेगा, वो निडरता से रहेगा। उसे कोई चिंता नहीं रहेगी, उसे कोई परेशानी नहीं रहेगी। हालेलुया! क्योंकि उसका भरोसा यहोवा पर, परमेश्वर पर होता है। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी परमेश्वर पर भरोसा रखें और निडरता से अपने जीवन को जिए और अनंत काल के जीवन के लिए खुद को तैयार करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, जो भी हमने प्रार्थना की है मेरे पिता परमेश्वर, हमें मदद करना इस रीति से चलने के लिए और गलत संगति से दूर रहने के लिए और निडरता से जब हमें जीवन जीना है तो आप पर भरोसा रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और जो आप पर भरोसा रखते हैं वो निडरता से मेरे पिता परमेश्वर जीवन को जी पाते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ इस छोटी सी प्रार्थना विनती को सुना और हर एक जन को आशीषित किए हैं। इस पिता परमेश्वर नए महीने के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जो भी आपका बेटा बेटी इस प्रार्थना को सुन रहा है उसको आशीष देना, उसे मेरे पिता परमेश्वर अद्भुत तरीके से आगे बढ़ने के लिए भी मदद और सहायता करना, ये भी आपके चरणों के पास मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद राजाओं के राजा, इस छोटी सी प्रार्थना विनती को सुना और हर एक जन को आपने आशीषित किया है, हर एक जन को आपके सामर्थ्य से आपने भरा है। पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य और महान नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन।